What is a sentence? सेंटेंस क्या होता है? आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सेंटेंस और उनके टाइप्स पे वीडियो बनाओ, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सेंटेंस और इनके टाइप्स। सेंटेंस क्या होता है? A group of words which make complete sense is called sentence. ग्रुप यानी a group of words, अल्फाज का वो ग्रुप, वो मजमुआ जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ओके, मतलब अल्फाजों का ऐसा मजमुआ कि जो हम इकट्ठा लिखते हैं, जिनसे हम एक ग्रुप बनाते हैं और वो हमें मुकम्मल मीनिंग देता है, मुकम्मल सेंस बनता है उनका, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आई वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। ओके, यहाँ पे आई वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, ये क्या है? ये हमारे पास वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स का हम यहाँ पे ग्रुप बनाया है, मजमुआ बनाया है, इकट्ठा लिखे हैं और इनका एक खास मतलब भी निकलता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेंटेंस है। ओके, आई वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे अल्फाज है जो हमने इकट्ठा लिखे हैं लेकिन इनका एक खास मतलब भी है, तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। वर्ड खुद क्या है? अ कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स दैट हैज सम मीनिंग। वर्ड हमारे पास क्या है? ये कम्बिनेशन है किस चीज का? साउंड्स का। ओके, लेटर्स का नहीं, साउंड्स का कम्बिनेशन है, साउंड्स का एक ग्रुप है। ओके, दैट हैज सम मीनिंग, कि जिनका कोई मतलब हो। ओके, मतलब वर्ड हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स है, साउंड्स का, आवाज का कम्बिनेशन है। ओके, लेकिन जिनका एक खास मतलब हो। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू लर्न इंग्लिश एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स है जिनको हम वर्ड्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आई है तो आप कहेंगे कि आई लेटर है या वर्ड है, ये बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन आई हमारे पास वर्ड भी है, क्योंकि डिफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, आई में क्या है? हमारे पास दो साउंड्स है, एक आ का साउंड है, ओके, और एक ई का साउंड है, आई। ओके, तो आई क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड्स है, ये हमारे पास वर्ड बन गया। ओके, तो लेटर क्या है हमारे पास? व्हाट इज अ लेटर? लेटर हमारे पास है a set of characters used to represent the structure of a language. लेटर हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, लेटर हमारे पास सिंबल्स या कैरेक्टर्स को कहते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, साख्त, बनावट, मतलब ये ऐसे सिंबल्स होते हैं कि जिनसे लैंग्वेज बनता है। ओके, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी जेड तक ये क्या है? ये हमारे पास लेटर्स है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, बनावट है, साख्त है, ओके, कि जिनसे इंग्लिश लैंग्वेज बना है। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे कि सेंटेंस में हमारे पास कितने टाइप्स हैं। ओके, नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 4 इंपेरेटिव सेंटेंस। ये चार हमारे पास क्या है? सेंटेंस के टाइप्स है। तो आइए एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे पास? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? टेल्स अ स्टेटमेंट। जब हम एक बयान करते हैं, ओके, सीधा सिंपल सी बात करते हैं, किसी चीज को हम बयान करते हैं, ना उनमें नेगेटिविटी हो, मतलब न नॉट का इस्तेमाल हुआ हो, और ना ही उनमें इंट्रोगेशन हो, मतलब सवाल हुआ हो, सिंपल सी बात हम करते हैं, तो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, इट एंड्स इन अ पीरियड और फुल स्टॉप। ये हमारे पास खत्म होती है ये सेंटेंस फुल स्टॉप पे, मतलब इस सेंटेंस के बाद हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स अ ब्राइट एंड सनी डे, ये एक ब्राइट और सनी डे है, तो सिंपल इस दिन के बारे में बात हो रही है कि दिन कैसा है? ब्राइट एंड सनी है। ओके, फुल स्टॉप पे खत्म हुई है। ओके, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, हमने कल क्रिकेट खेला। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, न इनमें कुछ सवाल है और ना ही इनमें नॉट का इस्तेमाल हुआ है, और ये खत्म फुल स्टॉप पे हुआ है। तो ऐसे जुमले जिनमें हम कुछ बयान करते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और वो हमारे पास फुल स्टॉप पे यानी पीरियड पे खत्म होती हो। ओके, नंबर 2 पे है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे पास? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करती है? ये सवाल पूछती है। ओके, जिनमें क्वेश्चन हो, जिस तरह नाम से जाहिर है, इंट्रोगेशन हो, जिसमें सवाल हो, जिसमें, ओके, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क पे खत्म होती होगी। इस सेंटेंस के आखिर में हम क्या करते हैं? ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, इसमें सवाल हुआ है कि क्या टाइम है। ओके, और ये क्वेश्चन मार्क पे खत्म हुई है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाउ आर यू,
आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो ये जो सेंटेंस है इसमें भी सवाल हुआ है और आखिर में ये भी क्वेश्चन मार्क पे खत्म हुआ है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? इसमें कमांड होता है। ओके, जब हम हुक्म देते हैं, कमांड देते हैं किसी को, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन एंड इन अ पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमारे पास पीरियड से भी खत्म होती है, जैसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी खत्म हो सकती है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ओके, तो इसके आखिर में हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, पीरियड का इस्तेमाल करते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो ये क्या है? हुक्म है, कमांड है, और यहाँ पे ये पीरियड पे यानी फुल स्टॉप पे खत्म हुई है ये सेंटेंस, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, क्योंकि इसमें कमांड है। स्टॉप, स्टॉप क्या है? ये एक सेंटेंस है। ओके, और इसमें कमांड है। ओके, तो इसलिए हम इसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हुई है। शट अप, शट अप, ये भी एक सेंटेंस है। ओके, और इसमें कमांड है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हुई है, तो इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, द फोर्थ वन हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे पास? इट शोज सरप्राइज, इमोशंस एंड फीलिंग्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जो सरप्राइज शो करते हैं, इमोशंस शो करते हैं, या हमारे फीलिंग्स मतलब हमारे जज्बात, हमारे एहसासात शो करते हैं। ऐसे जुमले कि जिनके अंदर हम अपने जज्बात को, हम अपने एहसासात को शो करते हैं, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, और ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होती है। ओके, इन सेंटेंसेस के आखिर में हम क्या करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। वाओ, वी वन। जब कोई मैच जीतता है ना, ओके, तो खुशी से अपने इमोशंस शो करते हैं वो जो अल्फाज में, तो क्या कहते हैं? वाओ, वी वन। तो ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और आखिर में हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट अ कैच। जब कोई अच्छा कैच पकड़ता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। तो इन अल्फाज के जरिए से हम अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। ओके, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये जो आखिर में लगा हुआ है इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ओके, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद आता है। ओके,